आप सभी व्यूअर्स का मैं वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की जो केस स्टडी बेस्ड है एक बहुत ही खराब न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। सेवरल स्टेट्स डिक्लेयर ब्लैक फंगस एन एपिडेमिक। बहुत सारी स्टेट्स ने भारत की ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक का नाम दे दिया है। देखिए, एपिडेमिक का मतलब होता है एक छोटे से एरिया में फैलती हुई महामारी। अगर ये एरिया बड़ा हो जाएगा तो ये ग्लोबल स्केल पे बन जाएगी एक पैंडमिक। अपने आप में ही बहुत गंभीर मामला होता है किसी बीमारी का एपिडेमिक बन जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कितना गंभीर ये वास्तव में मामला है, कोविड-19 से क्या इसका लिंक है। और तीसरी चीज़, वीडियो को बनाने में मैंने एक डॉक्टर साहब और एक पेशेंट दोनों का रेफरेंस लिया है। डॉक्टर साहब जो ब्लैक फंगस को ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट जो ब्लैक फंगस की दवा को खा रहा है। तो कुछ नई चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे जो वैसे नेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बीमारी से रोकथाम में बहुत हेल्प करेगी आपकी ब्लैक फंगस से। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल है कल शाम का। सेंटर ने सभी स्टेट्स को बोल दिया है कि तुम डिक्लेयर कर दो ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक। इसका मतलब सीधा सा है, अब सभी स्टेट्स को इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और सारा डेटा रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंटर को। ऐसा ना हो कोविड-19 की तरह ब्लैक फंगस के मामले में भी हम सोते रह जाएं। तो सेंटर ने पहले एक स्टेप उठा लिया है ताकि पता लगे बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है। अब देखो, इस बीमारी से डरने का रीज़न क्या है। ये सीडीसी की वेबसाइट है, अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है सीडीसी, सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल। सीडीसी का जो रिसर्च है बीमारियों के मामले में, जो नॉलेज है, दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। सीडीसी की वेबसाइट पे ब्लैक फंगस के लिए जो उन्होंने मोर्टेलिटी रेट बताई है ना, वो है 54%। मतलब 100 में से 54 लोग जिनको ये इन्फेक्शन होता है उनकी तो डेथ ही हो जाती है सीधे सीधे। और जो इसके अलग अलग टाइप्स हैं ब्लैक फंगस के, अगर ये साइनस में हो रहा है, ब्रेन में, तो 46%, अगर लंग्स में हो रहा है तो 76%, अगर पेट में कहीं हो रहा है तो 96%। तो ये बहुत ही लीथल बीमारी है, अपने आप में जानलेवा डिजीज़ है। अब इस पर रीसेंट अपडेट ये है कि भारत में 5500 केसेस हो चुके हैं, 5500 ब्लैक फंगस के, और उनमें 126 डेथ्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ज़्यादातर केस आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र फिर से लीड कर रहा है 1500 केसेस के साथ में। नंबर 2 पे है हरियाणा और फिर नंबर 3 पे आता है राजस्थान। तो बहुत सारे केस आपको नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें मिलेंगे। 3-4 स्टेट्स ने ऑलरेडी इसको एक एंडेमिक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। राजस्थान उनमें से एक है, तेलंगाना, गुजरात, फिर तमिलनाडु, उड़ीसा और चंडीगढ़। यहाँ पे आपको सब जगह केसेस बहुत सारे मिलेंगे। अब ब्लैक फंगस की एक थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर अपने सीधे आएंगे इसकी रोकथाम पे और कोविड से क्या लिंक है। आप कैसे कोविड अगर आपको हुआ है, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और बहुत रेयर है। 1 करोड़ में 17 लोगों को ही होता है, 1 मिलियन में 1.7 लोगों को। आप समझ पा रहे होंगे कितना रेयर है ये। बस इसकी सबसे बुरी चीज़ यही है कि लाइफ सेटनिंग है, 54% डेथ रेट हम इसकी देख चुके हैं। लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ भी है, ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। अभी तक की रिसर्च यही बताती है एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लैक फंगस ट्रांसमिट नहीं होता, अनलाइक कोविड वायरस जो कोरोना वायरस है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। ये फंगस हमेशा हमारे चारों तरफ है, एयर में, खाने में भी होती है, हर जगह ये फंगस आपको मिलेगी। बस इसका अटैक करने का एक स्पेशल रीज़न है। अब देख लेते हैं वो रीज़न क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, खाली इंडिया में ही ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर भी हो चुका है। 2008 के अंदर अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 8 बच्चों की मौत हुई थी ब्लैक फंगस से। सारे के सारे बच्चे क्रिटिकली इल थे, कोई HIV का पेशेंट था, कोई कैंसर का पेशेंट था, मतलब सबकी इम्यूनिटी ख़राब थी। तो इस केस को अमेरिका ने दबा दिया था, पर 2014 में केस बाहर आया था तो काफ़ी तहलका भी मचा था इस केस पे। ये फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है। तो पहले भी इसके कई आउटब्रेक्स हो चुके हैं पूरी दुनिया में। ब्लैक फंगस हमारे देश में भी नया नहीं है, यौगिक जल नीति करने वालों को बहुत पहले से हो रहा है। ये जल नीति एक बहुत अच्छा आसन है, आपकी नेजल क्लीनिंग हो जाती है। एक तरफ से आप पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से निकलेगा। लेकिन अगर गलती से पानी में ब्लैक फंगस है, पानी कंटेमिनेटेड है इस फंगस से, तो ये अंदर बहुत जल्दी से डेवलप होगी, ब्लैक फंगस को आपको इस बीमारी को दे जाएगी। तो ये इंडिया में भी बहुत सारे केसेस योगियों में देखने को मिले हैं पहले के वक्त में। ब्लैक फंगस का स्टेरॉइड से सीधा सीधा यूज़ है कोविड-19 से। कोविड-19 में हमको दिया जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी कोविड हुआ है तो इन दोनों में से एक दवा जरूर आपके कोविड की किट में होगी, डेक्सामेथासोन या मेथिलप्रेडोनिसोलोन, मेड्रोल बोलते हैं इसको। ये होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैं आपको बता देता हूँ इनकी वजह से क्यों ब्लैक फंगस हो रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। होता क्या है, जैसे ही कोविड वायरस आपकी बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम उसको देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना तेज आपको बुखार आएगा, इम्यून सिस्टम इतना रिस्पॉन्ड करेगा वायरस के सामने कि वायरस को मारने की जगह वो आपकी हेल्दी सेल्स को मारने लगता है।
बॉडी में 103 104 बुखार आने लगा। तो डॉक्टर्स के सामने चैलेंज ये हो जाता है कि इस कोरोना से तो बाद में निपटा जाए, पहले इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे करके सप्रेस करें। अगर ये सप्रेस नहीं किया तो इम्यून सिस्टम टोटल ऑर्गन फेलियर ना कर दे, इतना फीवर ना आ जाए कि आपके कई सारे ऑर्गन जो है बर्बाद हो जाएं। तो इस वजह से आपको इम्यून सिस्टम सप्रेस करने वाले स्टेरॉइड दिए जाते हैं। अब इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, उसी वक्त आपके एनवायरनमेंट में जो ब्लैक फंगस फैली हुई है वो आपकी बॉडी पे अटैक कर देती है। तो कोविड से सीधा सीधा रीजन इसी का यही है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। मैं आपको इसमें बताऊंगा डॉक्टर साहब का क्या कहना है, कैसे आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करना है। एक और लिंक भी है, देखो जो लोग हॉस्पिटल्स में गए हैं या जिन्होंने घर पे ही ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर एक ह्यूमिडिफायर लगता है। ह्यूमिडिफायर के अंदर स्टेराइल वाटर डालना है, मतलब पानी को गर्म करके 2-3-4 मिनट, जब उसमें सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं उसी के बाद इसमें ठंडा करके डाला जाए। लेकिन अपने इंडिया में बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो इसमें क्या नल का पानी डाल रहे हैं। अब इसमें पानी डालना भी ज़रूरी है, गंदा पानी आपने डाल दिया तो ये गंदा पानी जो है सीधे आपके लंग्स में जाता है और पल्मोनरी जो आपको ना माइक्रोम्यूकोसिस आपको दे रहा है, ब्लैक फंगस आपके फेफड़ों में जा रही है। तो मोटे मोटे यही 2 रीज़न है कोविड-19 के अंदर ब्लैक फंगस का अटैक होने के। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, किन किन लोगों में ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पहला तो डायबिटीज़ वाला। डायबिटीज़ अपने आप में एक मीठा जहर है, आप जानते होंगे, ये मौत के जैसा ही है, बस धीमी मौत है, धीमे धीमे होती है। डायबिटिक जो लोग हैं स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड जो है आपकी डायबिटीज़ को, आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से हाइक करता है। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, मीठा मीठा खा लेते हो, स्टेरॉइड भी खूब आपने लिए हैं, यही वो कंडीशन है जिसमें ब्लैक फंगस आपको जो है अटैक करेगा। दूसरा वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज, 5 दिन का डॉक्टर ने बोला था, आपने 12 दिन ले लिया। फिर बाकी कुछ डिजीज़ भी हैं, जैसे कैंसर वालों को भी जल्दी होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में भी होता है। इसमें रीज़न पता है क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट होता है, उस वक्त आपको हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं कि जो नया ऑर्गन किसी और का घुटना आपके अंदर डाला, किसी और का हार्ट आपके अंदर डाला, आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने की वजह से इन दोनों चीज़ों के अंदर, दोनों कंडीशन में ब्लैक फंगस बहुत अटैक करता है। एक दो और कंडीशन भी हैं, अगर वाइट ब्लड सेल्स बहुत लो है या बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा है आपके, है ना, आयरन की गोलियां बहुत ज़्यादा खाली हैं, उस केस में भी ब्लैक फंगस अटैक करेगा। अब देख लेते हैं ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं। देखो ये सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक तो सिम्टम्स वही हैं जो कोविड में हो जाते हैं, है ना। तो मैंने उन सिम्टम्स को रेड कलर दिया है जिनको डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको खास करके ध्यान रखना है, और ख़ास करके उन लोगों का जो या तो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या जिन्होंने स्टेरॉइड खाए हैं और कोविड का इलाज जिनका हो चुका है ना। सबसे पहला और सबसे मेन जो उन्होंने बताया वो था फेस की स्वेलिंग। अगर फेस पे सूजन आ रही है और एक साइड ही आएगी, एक साइड आने का मतलब है फेस के एक हिस्से में ब्लैक फंगस जो है डेवलप हो रहा हो सकता है। एक ब्लरी विजन बहुत लोगों में देखा गया है, जब जब ये आंख में फैलने लगता है ना, तो आपकी आंख में आपको 2 विजन दिखेंगी, एक ही आदमी 2 जगह दिखेगा, समझ रहे हो ना, द ब्लरी विजन जो है आपको दिखेगी। अब जैसे ये फेस में आता है, आंख में आता है, आपको टीथ में भी महसूस होगा, आपके दांत धीमे धीमे जो है ना ढीले हो जाएंगे, लूजनिंग लगेगी आपको, दांतों में हिलने लगेंगे, अचानक से आपको फील होगा कि दांत जो है हिलने लगे। अच्छा, इन्फेक्टेड एरिया धीरे धीरे ब्लैक होने लगेगा, ये तो बहुत बाद 3-4 दिन बाद की स्टेज है, इससे पहले ही आपको जो ना डॉक्टर से बातचीत कर लेनी चाहिए। अच्छा, नाक में अगर कंजेशन हो, नाक बंद हो रही हो लेकिन 1 साइडेड, ध्यान रखना इसके सारे सिम्टम मोटे मोटे 1 साइड ही होते हैं, एक आँख में, एक नाक में, फेस के एक हिस्से में, जबड़े के एक हिस्से के दांत, है ना। तो 1 साइडेड अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ में और कोविड से आपने अभी भी रिकवर किया है या सिम्टम आपने अपने अंदर देखे हैं, तो ये ब्लैक फंगस हो सकता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक है, उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है जहाँ पे फंगल बॉल फैल गई है। अगर आँख में आ गई है तो आँख रिमूव करेंगे, ब्रेन के किसी हिस्से में तो ब्रेन का वो हिस्सा भी रिमूव करना पड़ सकता है, जॉ को रिमूव करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मेडिसिन भी है अगर आप वक्त पे इसको पकड़ लेते हैं तो। अगर वो एरिया काला ही हो गया, पूरा ब्लैक फंगस फैल गया है, उसके बाद तो रिमूवल होगा ही। उससे पहले कुछ दवाएं हैं हमारे पास, जैसे ये एम्फोटेसिरिन, ये एक इंजेक्शन होता है। इंडिया में इसकी वैसे तो ठीक ठाक प्रोडक्शन होती है, लेकिन आज की डेट में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने की वजह से अचानक से शॉर्टेज में आ गया। ये दोनों दवाएं भी हैं, लेकिन ये विदेशी हैं, इंडिया में कम मिलती हैं। बेसिकली हम ये इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए। प्रिकॉशन, देखो मैंने 6 पॉइंट्स बना दिए हैं, आपको 6 पॉइंट्स को देखना है और देखना कि कहीं इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा आपके या आपके आसपास किसी भी इंसान में आपको दिखें तो ब्लैक फंगस के लिए वो इंसान रिस्क पे है।
पहली चीज़ क्या है, कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो या रिकवर किया हो। दूसरा, स्टेरॉइड्स को 1 वीक से ज़्यादा यूज़ किया हो। डायबिटीज़ हो उस पर्सन को। अच्छा, मेडिकल ऑक्सीजन भी लगी हो कोविड के अंदर। अच्छा, कोई भी ब्लैक फंगस का वो सिम्टम देख पा रहा हो या कोई भी मेजर डिजीज़ हो। अगर इनमें से 4 या 5 आपको चीज़ें 6 में से किसी भी पर्सन की अनफॉर्चुनेटली अप्लाई होती हैं, दैट पर्सन कुड बी एट द रिस्क ऑफ ब्लैक फंगस। जिन डॉक्टर से मैंने बात की उन्होंने मुझे 2 ही चीज़ें बोली मोटी मोटी। एक तो स्टेरॉइड जो है बिना डॉक्टर के पूछे ना लें, और अगर आपका डॉक्टर 1 वीक से ज़्यादा आपको स्टेरॉइड्स देता है, 7 to 8 डेज से ज़्यादा, तो आप दूसरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर भी भगवान नहीं है। अगर कोई नया डॉक्टर है, वो सही तरीके से साइड इफ़ेक्ट नहीं जानता है, तो आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना, क्योंकि इसकी जो दवा है ना कोविड की, वो 7 to 8 डेज़ का ही कोर्स होता है स्टेरॉइड्स का। आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टर भी बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे जो है ना प्रिस्क्रिप्शन जो है शेयर हो रही है, भाई मेरे हुआ था कोविड, ये दवाई मैंने ली थी, तुम भी ले लो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ये डेक्सामेथासोन या मेड्रोल को यूज़ बिल्कुल भी ना करें। दोनों खतरनाक स्टेरॉइड्स हैं ये। दूसरा, घर में किसी की भी ऑक्सीजन लग रही हो, किसी के भी, तो ऑक्सीजन में ह्यूमिडिफायर के अंदर बड़ा साफ पानी डालें। गंदा पानी नल का लेकर के ना डालें। यही रीज़न है ब्लैक फंगस को फैलाने का। तो इन 6 में से 4 या 5 सिम्टम अगर अप्लाई होते हैं किसी भी पर्सन पे, फटाफट उसको डॉक्टर से मिलवाएं, क्योंकि इलाज संभव है। ये दवा अवेलेबल है बाज़ार में, लेकिन अगर बढ़ गया उसके बाद में उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है। पहले ही इलाज किया जाए तो अच्छा है। चलिए, इसी के साथ लेक्चर को पूरा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ। ख़राब वक्त है, सही इन्फॉर्मेशन अब जो है ना वो आपकी दोस्त है। गलत इन्फॉर्मेशन ही हमारी दुश्मन है। सही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें जितने लोगों तक कर सकते हैं। मुलाकात लूँगा फिर किसी केस स्टडी में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।